विशाल जी, पहले 60 साल आज़ादी के बाद से $1 ट्रिलियन, और उसके बाद फिर बाकी के सालों में बहुत तेज़ी से हमने ग्रोथ की, इकॉनमी बड़ी हुई हमारी। लेकिन रियल इम्पिटस हमें लगता है 91 के बाद से जो रफ्तार अभी अनिल बता रहे थे, मैं नीलेश सर, वहाँ से आई। आप चूँकि फाइनेंशियल लिटरेसी का आपने एक बीड़ा उठाया, मैंने थोड़ा आपके बारे में पढ़ाई की, रिसर्च की, तो आपने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया कि मैं खुद तो सीख रहा हूँ, दूसरों को भी बड़े पैमाने पे सिखाऊंगा मैं। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो कि पहले बड़ी स्लो थी लेकिन अब रफ्तार पकड़ रही है, आपने इसको अपने अनुभव में कैसे देखा? आपका क्या अनुभव रहा इस पूरी जर्नी में? मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1947 से आप हमें बताएं, लेकिन जहां से आपने शुरू किया, जो कि बड़ा इनिशियल स्टेज था और बड़े शायद मेरे ख्याल में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहां से शुरू हुई थी तेजी, वो आपकी जर्नी कैसी रही? आई थिंक जैसा नीलेश जी ने बताया, पिछले 50 साल में इस देश की जर्नी, इकोनॉमी की जर्नी, मार्केट्स की जर्नी लास्ट 30-40 साल में काफी अच्छी रही है। निवेशकों ने काफी अच्छा पैसा कमाया। मेरी जर्नी एज एन इन्वेस्टर 2003 में स्टार्ट हुई थी, जब मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। तो मेरे लिए फिलहाल 20 साल का समय है जो मैंने देखा है मार्केट में, वो देखा है, एंड काफी अच्छा समय रहा है, काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। जब मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था 2003 में, तब इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन था इंडिया में बहुत कम था। हम लोग ज्यादा इंटरनेट यूसेज नहीं था बड़े शहरों के छोड़ के, बाहर छोटे शहरों में या गाँवों में। 20 साल बाद जो मैं देखता हूँ, इंटरनेट, खासकर टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्स का जो स्प्रेड हुआ है इस कंट्री में, राइट, उसने एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया है, नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टर्स बट फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट। आज मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करता हूँ, राइट। आज से 20 साल पहले उस शहर में बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट्स के बारे में नहीं जानते थे। जो जानते थे वो हर्षद मेहता के बारे में जानते थे, या केतन पारिक के बारे में जानते थे, या स्टॉक मार्केट को एक स्कैम समझते थे। 20 साल बाद जब मैं शहर में जाता हूँ या किसी छोटी जगह जाता हूँ, या फॉर एग्जांपल बॉम्बे के बाहर कहीं भी जाता हूँ, स्टॉक मार्केट्स के बारे में लोग जानते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट को एक जल्दी पैसा बनाने का जरिया समझते हैं, जो एक सही चीज नहीं है। इसीलिए ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया अपने तौर पे कि शहरों में जाऊं, छोटी जगहों पे जाऊं, राइट, थ्रू इंटरनेट, ऑफलाइन, एंड लोगों को ये सिखाऊं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे नहीं गंवाना चाहिए, राइट। कैसे कमाना चाहिए वो सब सिखा सकते हैं, वो सीखना मुश्किल नहीं है। वो सीक्रेट्स बहुत सिंपल हैं, कई सालों से, कई दशकों से हमारे सामने है। बट कैसे नहीं गंवाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए निवेशकों को, वो एक सिखाने, आई थिंक वो सिखाना बहुत जरूरी है। जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी के इंडस्ट्री में है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी इस इंडस्ट्री में, आई थिंक इन सबका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे निवेशकों को ये सिखाया जाए कि पैसा कैसे नहीं गंवाया जाए। एंड टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करने के लिए है। जो 20 साल में जो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हुआ है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, डीमैट अकाउंट आप देखेंगे आज इंडिया में 5-6 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जो आज से 20 साल पहले मेरे ख्याल से 1 या 2 करोड़ रहे होंगे। और खासकर कोविड के बाद डीमैट अकाउंट की संख्या काफी मल्टीप्लाई हुई है, राइट। सो जैसे जैसे लोगों को टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है कि वो अपना पैसा इक्विटी में डालें, ग्रोथ के लिए डालें, लॉन्ग टर्म के लिए डालें, उस हिसाब से मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लिटरेसी भी स्प्रेड होना चाहिए, जो फिलहाल आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है। बट आई एम वेरी होपफुल दैट इट्स गोइंग टू डू वेल ओवर द नेक्स्ट 20-30 years। 20-30 साल